नमस्कार मित्रों, आप सबका एस्ट्रो25 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे तिथि के स्वामी के द्वारा कैसे आप अपने लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, जो भी पति पत्नी हो, उसके पर्सनालिटी के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसमें हम हर ग्रह को लेके चलेंगे कि 9 के 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से 8 तिथि के स्वामी बन सकते हैं केतु को छोड़ करके। तो अगर कोई भी ग्रह आपकी तिथि का स्वामी है, जो विवाह के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वो कुंडली में कैसा बैठा है, उसके आधार पे हमें बहुत ही डिटेल में पर्सनालिटी, जो भी लाइफ पार्टनर होगा, उसकी पता चल पाती है। तो उसी को आज हम जानेंगे और इसमें शुभ अशुभ दोनों पक्षों को ग्रह ला सकते हैं कि अगर अच्छे बैठे हैं तो काफ़ी अच्छे गुण लक्षण स्वभाव में पति पत्नी के लाएंगे। यदि कहीं पीड़ित या खराब स्थिति में है तो उसकी तरफ से कहीं ना कहीं दोष युक्त जो है व्यक्तित्व भी होने लग जाता है। तो दोनों ही परिस्थितियों की हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे व्हाट्सएप नंबर शो किया जा रहा है, जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशंस और कोर्स के लिए। तो हम बात करेंगे तिथि के स्वामी के बारे में। पहले तो ये समझें कि बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि तिथि का स्वामी विवाह के लिए प्रमुख ग्रह है। फर्स्ट प्लेस पर यदि हम मैरिज देखते हैं किसी भी व्यक्ति की, तो उसमें तिथि के स्वामी को देखा जाना चाहिए। आप तिथि का स्वामी होता क्या है कि भाई आप किसी न किसी दिन आपका जन्म हुआ होगा, तो एक डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी। उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक दिन रहा होगा, जिसे वीकडे वार बोलते हैं, कि आप सोमवार से लेकर रविवार तक कभी न कभी पैदा हुए होंगे। और उसी मुताबिक एक तिथि होगी, जिसे लूनर डे अंग्रेजी में बोला जाता है। तो जो तिथि होती है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष मिला के चंद्रमा के मूवमेंट के हिसाब से, उसमें कोई ना कोई 30 तिथियों में किसी एक तिथि में आपका जन्म हुआ होगा। अब उस तिथि का जो स्वामी ग्रह है, वो आपके कुंडली में, आपके जिंदगी में मैरिज के लिए मेन ग्रह बनता है। आपको सबसे पहले 7वां भाव, 7वें भाव के स्वामी शुक्र, गुरु, ये सब नहीं देखने हैं, ये सब बाद में आएंगे, इनकी भूमिका होती है। सबसे पहले देखना है तो तिथि का स्वामी देखना है। अगर तिथि का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो विवाह को सही चलाने में मदद करेगा, और अगर खराब स्थिति में है तो आपके बाकी ग्रह कितने बेहतर बैठे हो, विवाह में परेशानियां निश्चित तौर पे आप देखेंगे। तो पहली बात आती है कि तिथि का स्वामी निकाले कैसे। तो आप पहले ये टेबल दिखाई जा रही है, इसको आप कंसीडर करें। इस टेबल में जो आपकी, जिस दिन आपका तिथि था कि इस दिन आपके जन्म हुआ, उस तिथि को नोट कर लें कि भाई मैं मान लो प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक कभी ना कभी मेरा जन्म है। तो जिस तिथि में जन्म है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रह शो किया जा रहा है, जो उसका स्वामी बनता है। तो क्योंकि हमारा विषय स्पाउस पर्सनालिटी है, तो हम इसको लग्न कुंडली में अभी नहीं देखेंगे, हम इसे नवांश कुंडली में देखेंगे। D9 चार्ट जिसे कहते हैं, ये एक स्पेसिफिक वर्ग कुंडली होती है जो कि विवाह के लिए देखी जाती है, और इसी से हमें विस्तार से डिटेल में पता चलता है कि जिससे शादी ब्याह होगा, पति पत्नी जो भी होंगे, उनका गुण लक्षण स्वभाव कैसा हो सकता है, और बाकी अन्य बातें भी उसके जीवन की। तो इसमें जो भी ग्रह आपका तिथि का स्वामी बना, आप उसका प्लेसमेंट नवांश में अभी लेके चलें, जन्म कुंडली में अभी कंसीडर ना कीजिए। नवांश में कैसा जा रहा है उस हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें शुरू करते एक एक ग्रह से। और यहां पे जब मैं अभी बात करूंगा कि ग्रह शुभ है या अशुभ है, तो उसको पहले ही हम क्लियर कर दे रहे हैं, ताकि ये रिपीट ना करना पड़े कि भाई अगर कोई ग्रह बली है तो कब होगा, जब वो अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, या मित्रवत राशि में है, अच्छे भावों में, केंद्र त्रिकोण में बैठ के अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो उसके पास बल है, सिंपल अच्छी प्लेसमेंट है। और अगर वो ग्रह नीच राशि में है, नीच भंग नहीं बना रहा है, या फिर शत्रु राशि में है, या बहुत क्रूर ग्रहों से घिरा हुआ है, मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों से उसका खराब रिश्ता बना हुआ है, कुंडली में अच्छी राशि में भी नहीं बैठे और ये उसके ऊपर दुष्प्रभाव भी दे रहे हैं, या फिर छठे, 8वें, 12वें भाव में जाके पीड़ित हो जा रहा है, इनमें से कोई भी स्थितियां अगर बन जा रही हैं, तो वो ग्रह जो है पीड़ित अवस्था में माना जाएगा, और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी देखने मिल सकते हैं पर्सनालिटी में। तो अब यहाँ पे हर ग्रह को एक एक करके कवर किया जाएगा। आप अपनी सुविधा के लिए नीचे ये टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, इनको रेफर कीजिए कि
जो भी आपका तिथि का स्वामी है, तो हम एक एक ग्रह सारे कवर करेंगे, सूर्य से लेकर राहु तक। केतु तिथि का स्वामी नहीं बनता है, तो आप वो डायरेक्टली उस वीडियो के टाइम स्टैम्प पे जा करके भी देख सकते हैं जो आपका तिथि का स्वामी बन रहा है। तो अभी शुरू करते हैं सूर्य से। तो मान लीजिए सूर्य जो है वो तिथि का स्वामी है, और इसको आपको कहाँ देखना है? नवांश कुंडली में देखना है। अब सूर्य मान लीजिए नवांश में बली स्थिति में बैठा है, तो सूर्य क्या दिखा रहा है? पति या पत्नी कैसा होगा, उसका स्वभाव व्यक्तित्व किस प्रकार रह सकता है। तो अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है, अच्छे से अर्थ क्या था आपको समझा चुके, तो अच्छी स्थिति में तो सूर्य क्या दिखाता है? व्यक्ति जो पति पत्नी होंगे वो काफी स्वतंत्र बुद्धि, इंडिपेंडेंट नेचर होता है। दूसरा, हाई सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी होती है। भले ही बड़े खानदान से आते हों, पर अपना एक जो है दिमाग में ये विचार होता है कि मैं अपने दम पे कुछ बनूं, मेरी अपनी पहचान होनी चाहिए, ये नहीं कि हम किसी बाप दादा के नाम से जाने जाएं। तो ये एक तरीके की पर्सनालिटी देगा। दूसरा, बहुत सेल्फ सिक्योर बनाता है, इनसिक्योर नहीं बनाता। सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी बहुत मैटर करती है। ऐसा व्यक्ति किसी के आगे बहुत आसानी से झुक नहीं पाता है कि भाई हम जो है अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बड़ी कदर करते हैं और उसको ताक पे रखते हुए अपनी ज़िंदगी में काम करें, ये गवारा नहीं है। तो इस तरीके की बुद्धि। दूसरा, बहुत महत्वाकांक्षी स्वभाव देता है व्यक्ति को। और राजसिक प्रवृत्ति, तो रजस का अर्थ होता है कि व्यक्ति के लिए नाम, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, अच्छा करियर, रुतबा और एक समाज में इज्जत मायने रखती है। पद प्रतिष्ठा मायने रखते हैं, और यदि योग अच्छे बनते हैं तो ये व्यक्ति को हासिल भी होते हैं। सूर्य अगर बली होगा तो कभी व्यक्ति जो है गिरा पड़ा नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर ले, हमेशा उसका एक लेवल अच्छा देगा वो। इसके अलावा ये चेहरे पे आभा देता है, खूबसूरती अलग होती है, ये ग्लो और अट्रैक्शन देगा। भले ही आप जो है फीचर्स में या कॉम्प्लेक्शन में कैसे भी जो है थोड़े डार्क में भी हो, तब भी ये क्या देगा? आभा देता है कि एक रुआब है, चेहरे में आभा है, वो चीज़ आती है। डलनेस नहीं होती पर्सनालिटी में, बड़ी जो है एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी प्रदान करता है कि आप चार लोगों के मध्य हैं तो हमेशा एक अटेंशन आपको मिलेगी अपने आप, ऐसा। दूसरा, इसके अलावा ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा बहुत सेल्फ ऑब्सेशन दे सकता है कि उनके लिए पहले, या एक तरीके से सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर हम कह सकते हैं कि पहले मेरा और मेरी इच्छाएं या मेरे लिए जो चीज़ें मैटर करती है उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान है बनिस्बत की दूसरे लोगों के। तो ये चीज़ थोड़ी सी दिख सकती है। इसके अलावा ये नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी देता है कि लीडरशिप बड़ी अच्छी व्यक्ति की होती है। हार न मानने की प्रवृत्ति होती है, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जब तक कि लक्ष्य को हासिल न कर दे तब तक कर्मठता का स्वभाव देखने मिलता है, और जीवन में ये अकम्प्लिशमेंट्स भी देगा। साथ ही साथ व्यक्ति का जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा होता है। और एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है कि क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है। भले ही वो प्रदर्शित ना करें कि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट आलोचना बर्दाश्त नहीं हो पाती आसानी से। दूसरा, इसमें थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव होगा, अपने मन की करने वाला एटीट्यूड होगा। अगर हमने कुछ ठाना है तो हम वो करेंगे, फिर सुनना सुनाना नहीं दुनियादारी की। कॉम्पिटिटिव बनाता है, करेजियस, साहसी प्रवृत्ति होती है, और थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग नेचर देता है, और एक इलीटिस्ट माइंडसेट देता है कि आई डिज़र्व द बेस्ट एंड आई बिलोंग टू रियली हाई क्लास सोसाइटी। और एक तरीके से मन की बात करें तो मन में भी एक ऊंचा पक्ष आता है कि नहीं, मैं ऊंचा हूँ, भले ही मेरी माली हालत कुछ भी हो, बट वो मन में ऐसी एक वृत्ति ज़रूर देता है कि नहीं, आज अगर नहीं भी है तो एक ज़माने में, एक आगे टाइम पे हम हो जाएंगे, इस तरीके की बुद्धि। दूसरा, स्वास्थ्य अच्छा देगा, एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे, स्टेमिना, विल पावर, डेडिकेशन अच्छा होता है। और व्यक्ति को जो है थोड़ा अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस होते हैं कि हम अच्छे दिखें, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, और फैशन, ज्वेलरी, लग्जरीज, इनका शौक देता है। अच्छे कपड़े, अच्छा घूमना फिरना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा पसंद आती हैं। और व्यक्ति जो है अपने पिता का काफ़ी, या तो पिता का आपके ऊपर बहुत प्रभाव है पर्सनालिटी के ऊपर, या फिर ये है कि पिता से आप बहुत क्लोज रहे हैं, या पिता का जो है मतलब कोई एक बहुत गहरा प्रभाव आपके जीवन पे रहता है, और अच्छे रिश्ते, ये अच्छे सूर्य की निशानी है। पर यदि यही सूर्य खराब हो जाए तब क्या होगा? तो यदि खराब हो जाता है तब पीड़ित अवस्था में तो नार्सिसिज्म दे सकता है,
अत्यधिक ईगोमेनिया है, अपने मद में चूर हैं, अपने आगे किसी को समझते समझाते नहीं हैं, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है स्वभाव में, इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, सेल्फ ऑब्सेशन है, गुस्सा है, छोटी छोटी बातों पे ड्रामाबाजी करने की आदत हो जाती है, और इसमें एक गैस लाइटिंग का बिहेवियर आता है, मैनिपुलेशन का बिहेवियर आ सकता है, बहुत ही फेक और शैलो पर्सनालिटी होती है, डेस्परेट सोशल वैलिडेशन होता है, बहुत ही हिपोक्रेसी, भयंकर पाखंड और दो मुँहा चरित्र। ऐसे लोग जो है घर में कुछ और बाहर कुछ और, बाहर इनकी पब्लिक इमेज जो होगी वो इतनी बढ़िया होगी कि घर वालों को लगेगा कि अरे ऐसे कैसे, और घर वालों में जो इमेज होगी उसमें बिल्कुल ही मोगैम्बो टाइप होंगे। तो उसमें परिस्थिति होगी कि नहीं भाई, ये तो बाहर वाला यकीन ही नहीं कर पाएगा कि नहीं ऐसे, ये तो इतने बड़े सज्जन प्रकृति के व्यक्ति हैं, पर हकीकत में वो घर वालों को ज़्यादा पता होता है कि भैया सज्जन वज्जन नहीं हो, बड़े ही उनका गुस्सैल स्वभाव है। तो ये जो पक्ष है ये भी खराब सूर्य, अच्छा सूर्य नहीं देता, खराब सूर्य देता है। और काफ़ी कंट्रोल फ्रीक नेचर, अपनी मनमर्जी थोपने की आदत, चलाने की आदत, और अगर अपनी हिसाब से चीज़ें ना हो तो ड्रामा, नौटंकी, नाटकबाजी करके अपने हिसाब से मनवाने की आदत, ये खराब सूर्य की निशानी होती है। इसके अलावा हमेशा सूर्य जब बली होता है तो व्यक्ति एक टेकर होता है, गिवर नहीं होता है। और पिता से ये तकलीफ़ें हो सकती कि या तो पिता आपके जीवन में जल्दी पधार गए, या फिर पिताजी से आपके रिश्ते बड़े ख़राब हैं, या पिता के साथ कोई ना कोई मतभेद, दिक्कतें संभव। इसके अलावा बहुत अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, और वैल्यूलेसनेस होगी, ज़िंदगी में हमेशा रोने की आदत होगी, भले ही भगवान ने कितना ही प्रदान किया हो। तो वो महत्वाकांक्षा, अंधी महत्वाकांक्षा होती जो कभी सेटिस्फाई नहीं होती। हमेशा आप कितने ही अकम्प्लिश्ड हो जाएं, बट एक खलन बनी रहेगी कि अरे ये भी प्राप्त हो जाए तो बढ़िया है, ये बात। तो वैल्यूलेसनेस होती है, ग्रेटफुलनेस नहीं होती, ये खराब सूर्य के लक्षण है। अब बात करते हैं चंद्र की। मान लीजिए आपकी तिथि का स्वामी चंद्र बनता है, तो चंद्रमा अगर बढ़िया है तो चंद्रमा इमोशनल ग्रह है, भावनाओं का ग्रह, सौम्य ग्रह है। तो अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति को इमोशनली अटैच्ड बनाता है, काफ़ी लविंग और केयरिंग बनाता है, फैमिली ओरिएंटेड बनाएगा, आपके लिए परिवार, रिश्ते नाते मायने रखते हैं, उनके लिए आप काम करते हैं, और काफ़ी एक काइंड और हेल्पफुल स्वभाव देता है, एक दयालु स्वभाव होता है। दूसरा, दूसरे की परवाह करने वाला स्वभाव होता है, नर्चरिंग या नरिशिंग नेचर देता है पार्टनर को अगर अच्छा बैठा है। पर साथ साथ जो है, और एक चीज़ और होती है कि एडजस्टिंग नेचर है, कि आप आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि चंद्र क्या है, वाटर, पानी है, तो पानी का कोई शेप नहीं होता, वो जैसी स्थिति में होगा वैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे एडजस्टिंग नेचर होता है। दूसरा, अगर चंद्र बढ़िया है तो हमेशा व्यक्ति को इमोशनल तो बना सकता है, इमोशनली रिजर्व्ड भी बनाता है। अब वो व्यक्ति इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है ये तो राशि के ऊपर डिपेंड करता है, बट चंद्र अगर अच्छा है तो आपका इमोशनल एक्सप्रेशन अच्छा होगा, आपका इमोशनल स्ट्रेंथ अच्छा होगा, और कभी भी एक मेंटली व्यक्ति स्ट्रांग होता है, वीक नहीं होता। चंद्रमा अगर बली है तो आप इमोशनली स्टेबल इंसान होंगे। और दूसरा, व्यक्ति के लिए जो एक प्रेम संबंध है, मतलब एक गहरा मीनिंगफुल रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है, उसके द्वारा ही उनको अपनी ज़िंदगी में शांति और अर्थ की अनुभूति होती है, वरना हमेशा एक एम्प्टीनेस महसूस करेंगे। तो यहाँ पे क्रेव मीनिंगफुल रिलेशनशिप एंड लव। दूसरा, ये डे ड्रीमिंग नेचर दे सकता है, कि एक ख्यालों में खोए रहने वाली जो है बुद्धि है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन देता है, फिकल माइंडेडनेस है कि जल्दी फैसला नहीं ले पाते, इंट्यूशन अच्छा करेगा। अगर चंद्र बली है तो हमेशा इंट्यूशन बढ़िया होता है व्यक्ति का, और फैसला लेने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बाद में समय के एक बीत जाने के बाद वो सही फैसला ले पाते हैं। दूसरा, ये क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक स्किल भी दे सकता है, कि व्यक्ति कोई भी फील्ड का हो बट उसके अंदर एक इनोवेशन है, नई तरीके से देखने की बुद्धि है और कलात्मक बुद्धि है, और भले ही उसका करियर ऐसा ना हो बट उसका कोई भी ऐसा क्रिएटिव और आर्ट में जो है स्किल आता है, चाहे वो राइटिंग हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, पेंटिंग हो, अभिनय हो, कोई भी ऐसे क्रिएटिव डिज़ाइन के पार्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो बड़ी क्रिएटिविटी, ब्यूटी और आर्ट से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति को समाज सेवा के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, कि सोशल वर्क वाला एटीट्यूड हो सकता है, कि आप लोगों की सहायता करें, फिलैंथ्रोपी। और इसमें खाना, कुछ चीज़ों के प्रति बहुत लाइकिंग होती है, तो अच्छा खाना पानी, और अच्छे कुक भी हो सकते हैं, खाना बनाने में भी दिलचस्पी हो सकती है। दूसरा, ट्रैवलिंग का बड़ा शौक हो सकता है, कि व्यक्ति को घूमना बहुत पसंद है, गाड़ियाँ पसंद हैं, व्हीकल्स पसंद हैं, और नदी और
समुद्र, जो वाटर बॉडीज होती हैं, ऐसी जो वाटर बॉडीज है वो ज़्यादा पसंद है, उनके नज़दीक जाके शांति ज़्यादा महसूस करते हैं। दूसरा, प्रकृति प्रेमी, पशु पसंद आते हैं, एनिमल्स, नेचर, अच्छे कपड़े, अच्छा फैशन, साज सज्जा, ये सब पसंद होता है कि मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकूं। तो चंद्र का अर्थ होगा कि पर्सन इज सीकिंग कंफर्ट प्राइमरीली, कि मेरे लिए कंफर्ट मैटर करता है। अगर मैं पैसा कमा रहा हूं, अगर मैं चीज़ें जो है जीवन में मेहनत कर रहा हूं, तो उसका एट द एंड एजेंडा ये है कि आई शुड लीड अ गुड लाइफ। ये नहीं कि हम खाली पैसा कमाएं, इकट्ठा करके रख ले, अपने ऊपर खर्च ना करें। तो यहाँ पे चंद्र एक उपभोग देता है। दूसरा, बहुत व्यक्ति को अंधी महत्वाकांक्षा नहीं देगा, क्योंकि आप कंफर्ट ड्रिवन है, एक वक्त पे संतुष्टि आती है। अगर आपने अपने एरियाज को बना लिया जो आपने चाहते थे कि मैं ऐसे रहना चाहता हूँ, वो स्थितियाँ अगर खड़ी हो गई हैं, तो फिर ये बहुत अंधी महत्वाकांक्षा नहीं देता कि हम बिल्कुल परिवार को छोड़ के कहीं और बिल्कुल पोजीशन के पीछे भागते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं। द पर्सन थिंक्स मोर अबाउट अ स्टेबिलिटी ऑफ होम एंड फैमिली रादर देन कि मैं खाली ओवरली करियर ओरिएंटेड हूँ। और दूसरा, ये अपनी माँ से, पति या पत्नी जो भी होंगे, तो उनकी माँ से अच्छे रिश्ते दे सकता है कि भाई आप अपनी माँ का जो है काफ़ी उनके ऊपर आपका प्रभाव है, बहुत अच्छे रिश्ते हैं आपके उनसे आपको अच्छे संस्कार मिले हैं, काफ़ी क्लोज बॉन्डिंग है। और फैमिली बैकग्राउंड अच्छा देता है कि कभी भी अगर चंद्र अच्छा है कुंडली में, तो पति पत्नी अच्छे पारिवारिक बैकग्राउंड से आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही किसी गिरे पड़े खानदान से आ रहे हैं या बहुत ही निम्न स्तर से आ रहे हैं जहाँ पे पैसे रुपये के बड़े अभाव रहे हैं। क्योंकि चंद्र जो होता है वो अच्छी जो है अपब्रिंगिंग और दूसरा चाइल्डहुड, बचपना अच्छा देता है अगर बढ़िया हो। अगर कमज़ोर होगा तो दिक्कत होगी। इसके अलावा ये व्यक्ति को एक अच्छा हीलर, काउंसलर, एडवाइज़र, साइकोलॉजिस्ट, इस तरीके का भी व्यक्ति बना सकता है। और यहाँ पे क्या होगा, ये व्यक्ति गिवर है, टेकर कम है। सूर्य में क्या है, टेकर है, गिवर कम है। अब पर मान लीजिए चंद्र खराब हो जाए, पीड़ित अवस्था है, तो सही नहीं बैठा, तब बड़ी दिक्कत है। तो कि तब क्या है, चंद्रमा मन होता है, पर्सनैलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हाई इमोशनल मेंटल इनस्टेबिलिटी दे सकता है। ये व्यक्ति के लिए जो है भाई मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, जेलेसी, ग्रजेस, रिजेंटमेंट, बिटरनेस, कोल्डनेस, ऐसी चीज़ें आ रही है। डिप्रेशन वगैरह के मरीज है, भयंकर साइकोटिक प्रॉब्लम्स हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर जैसे भयानक दिक्कतें संभव हो सकती, जितना वो बर्बाद हो जाए। या फिर बहुत ही निष्ठुर स्वभाव है कि इमोशन की पूरी मर चुके, इमोशन लेसनेस खड़ी हुई है, बहुत ही कोल्ड, डिटैच्ड, आइसोलेटेड, नेग्लेक्टेड, इमोशनली अनअवेलेबल टाइप का नेचर हो रखा है इंसान का। तो इस तरीके के नकारात्मक पक्ष भी पॉसिबल हो जाते हैं अगर चंद्र पीड़ित अवस्था में बैठे तिथि का स्वामी होके। दूसरा, वासना को बहुत बढ़ाएगा, और चंद्र कैसा भी हो वासना देता है व्यक्ति को, बट अगर निगेटिव है तो वो वासना की पूर्ति गलत तरीके से भी होती है। इसके अलावा यहाँ पे ये किसी तरीके के अफेयर्स या एडिक्शंस, इन चीज़ों को ला सकता है। नशे पत्ती की लतें हैं, खराब खान पान है, ये सब चीज़ें संभव हो जाती है। अटेंशन स्पैन बिल्कुल नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता, कोई भी फैसला सही नहीं ले पाते, हमेशा कुबुद्धि चलेगी, मतलब गलत दिशा में बुद्धि चलेगी जहाँ पे सिर्फ हानि होती है। इसके अलावा माँ को या माँ से दिक्कतें, कि माँ के साथ पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या फिर जो उसके साथ संबंध है, मतलब माँ को कष्ट है कि उनकी मृत्यु जल्दी हो गई, ऐसी बातें हैं। दूसरा, सेविंग्स नहीं होने था, इतना खर्चीला बनाएगा और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होगा कि आप फालतू जगहों पे सिर्फ खर्चा पानी करेंगे, कभी ढंग की जगह खर्च नहीं करते, पैसा लूटता रहता है। दूसरा, इसमें संतान की हानि संभव होती है, या तो चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम्स हैं, फर्टिलिटी, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, पॉसिबल है अगर महिला की कुंडली महिला के लिए देख रहे हैं तो, और चाइल्ड लॉस दे सकता है, एबॉर्शन, मिसकैरेज जैसी दिक्कतें संभव होती हैं। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल मान लीजिए तिथि का स्वामी बने तब क्या, देखिए मंगल अगर बली है और अच्छी स्थिति में बैठा है तो इसका अर्थ ये होगा कि वो व्यक्ति के भीतर एक इंडिपेंडेंट नेचर देता है, जिद्दी स्वभाव देता है, अपने हिसाब से व्यक्ति अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, बहुत किसी की सुनने सुनाने वाली पार्टी नहीं होती, दबने वाला स्वभाव नहीं होता। इसके अलावा थोड़ा एग्रेसिव नेचर होगा, बोल्ड होगा, रिबेलियस होगा, गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी कोई चीज़ गलत लगेगी तो मुंह पे सीधे स्पष्ट तरीके से बोल देने की आदत होती है, ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर हो सकता है कि भले ही जल्दी गुस्सा आए, जल्दी शांत हो जाए, बट गुस्सा जल्दी होने का नेचर हो सकता है, जल्दी इरिटेट हो जाना, ऐसा पॉसिबल होता है। दूसरा, कॉम्पिटिटिव बनाता है, व्यक्ति हार नहीं मानता, कर्मठता है, जुझारू प्रवृत्ति है, साहसी है,
घबराता नहीं है, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जूझने का सामर्थ्य ये मंगल देता है। और व्यक्ति रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होगी, नेतृत्व क्षमता अच्छी होगी, कंट्रोल डोमिनेशन वाला नेचर होता है और थोड़ा पोसेसिव भी बनाता है अपनी चीज़ों को लेके, रिश्तों को लेके। इसके अलावा व्यक्ति जो है उसकी एनर्जी, स्टेमिना, हेल्थ ये अच्छी होती है, शारीरिक गठन मजबूत होता है। साथ ही साथ ऐसा एक थॉट पैटर्न देता है कि मैं हमेशा सही हूँ। जल्दी अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्रिटिसिज्म कि भाई आप कहीं गलत हो जाए, ये बर्दाश्त नहीं होता। दूसरा यह कि नहीं हम तो सही हैं, हमारी बात हम जो कह रहे हैं बिल्कुल उसमें गलती नहीं है, ऐसी धारणा भी आती है। इसके अलावा ये फिटनेस ओरिएंटेड बना सकता है, स्पोर्ट्स में लाइकिंग दे सकता है। भाई स्पोर्ट्स खेलना पसंद हो या देखना पसंद हो वो अलग बात है। कोई भी एडवेंचर की चीज़ें हैं, बाइकिंग है, हाइकिंग है, ट्रैवल है, कोई भी ऐसे राफ्टिंग वगैरह टाइप के स्पोर्ट्स हो गए जो एडवेंचरस माने जाते हैं, तो एडवेंचर की लाइकिंग दे सकता है। और ये हेल्थ और फिटनेस के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, जिम वगैरह लोग करें ऐसा। जो भी गाड़ियां हैं उनका शौक हो सकता है, बंदूकें और ऐसे वेपन्स का शौक हो सकता है कि थोड़ा मैस्कुलिन है मंगल, तो ये सब चीज़ों का शौक दे सकता है। अगर लड़की के लिए भी है तो भी ये कहीं ना कहीं चीज़ें आएंगी कि लड़की में भी क्या होगा, मैस्कुलिन ट्रेट होगा कि वो बहुत ही शांत और दबने वाली लड़की नहीं होगी, उसके अंदर ये सब गुण लक्षण होंगे। वहाँ पे डोसाइल जिसे बोलते हैं कि बहुत ही भोला स्वभाव है, वो नहीं होता है। इसके साथ साथ व्यक्ति जो है काफ़ी कभी कभी जल्दीबाजी में चीज़ें लेके चलते हैं, इम्पल्सिव नेचर हो सकता है, थोड़ा अधीरता हो सकती है। मंगल का क्या होता है कि भाई अगर हमने एक बार फैसला किया तो अब हमें चाहिए, अब हम बहुत रुक नहीं सकते हैं, जल्दी करो तो करो, नहीं तो अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये चीज़ हो सकती है कि इम्पेशेंट नेचर है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर है। दूसरा पैशनेट बहुत बनाता है व्यक्ति को, वासना का तत्व भी दे सकता है, हाई लस्ट होती है शरीर में। और काफ़ी जो है एक मेल्स के लिए अगर देखेंगे कि हस्बैंड के लिए देख रहे हैं यदि, तो एक डीप सेंस ऑफ बीइंग अ प्रोवाइडर देगा कि मैं अपने दम पे, भले ही मेरे किसी परिवार में किसी को पैसों की मेरे से ज़रूरत ना भी पड़े, बट फिर भी मैं उनके लिए अकेले दम पे प्रोवाइड करने के लिए काबिल बनूं। ये जो एक बिग सेंस ऑफ प्रोवाइडर ये मंगल देता है। अगर अच्छा है तो, बेकार होगा तो ये नहीं देगा। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, थोड़ा एरोगेंट बनाता है इंसान को, और थोड़ा एक अपने काम से काम रखने वाला कि भाई अब हम थोड़ा स्पष्टवादी, दो टूक हैं, बेबाक हैं तो हैं, अब आपको पसंद आए ना पसंद आए वो आपकी मर्जी है। तो बहुत ज़्यादा परवाह नहीं होती कि भाई चलिए चार लोग क्या सोचेंगे, जो है सो है। इसके अलावा राजसिक प्रवृत्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा और अच्छा एक रुतबा, अपने दम पे स्वाभिमान से जीने की एक इच्छा, ये बहुत देता है व्यक्ति को कि भाई हम अपने दम पे बने तो बने, हमें किसी का आश्रय नहीं चाहिए। दूसरा सिबलिंग्स और फ्रेंड्स, भाई बहन और मित्र काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर भाई बहन हैं तो उनसे रिश्ते अच्छे देगा। घनिष्ठ मित्रता लोगों से दे सकता है, मतलब हस्बैंड वाइफ के जो भी हों। और इसके अलावा लैंड प्रॉपर्टी देता है, पैतृक संपत्ति होगी तो वो भी हो सकती है, पर अपने दम से व्यक्ति अपनी ज़मीन जायदाद बना पाए, ये मंगल है। तो ये मंगल के बड़े अच्छे लक्षण हैं। पर अगर खराब हो जाए मंगल यही, तब क्या बहुत अत्यधिक नकारात्मक पॉसिबल है, क्योंकि अगर खराब हो गया तो ये टोटली टॉक्सिक बिहेवियर ला सकता है। भयानक ईगोमेनिया है, नार्सिसिज्म है, गुस्सा भयंकर है, क्रूरता है, हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं, परपीड़ा आनंद यानी सेडिज्म है, दूसरों को दुख दे करके खुद खुशी महसूस करना, ईर्ष्या भयंकर है, ग्रजेस बहुत है, हाईली इनसिक्योर और जेलस, और रिवेंजफुल नेचर है, प्रतिशोधी बुद्धि होती है, मेरे साथ गलत किया तो मैं भी करूंगा ऐसे वैसे। और बात का बतंगड़ बनाने वाली आदत, चुप ना बैठना, लड़ाई में मजा आता, अशांति प्यारी लगती है, ये नहीं कि अशांति का नेचर, अशांति में मजा आएगा। ये मंगल खराब होगा तो लड़ाई झगड़ा ड्रामा कलेश करने में व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति, ऐसा होता है अगर बर्बाद हो। इसके अलावा बहुत ही मूर्खतापूर्ण स्वभाव आ सकता है, क्योंकि इसमें बुद्धि काम नहीं करेगी, विवेक शून्य क्रोध होता है। इसके अलावा सेक्सुअल परवर्जन्स पॉसिबल है, चीटिंग, अफेयर्स, भयानक लस्ट पॉसिबल है, अब्यूजिव बना सकता है, कोई वर्बली, फिजिकली, सेक्सुअली कैसे भी करके अब्यूज दे सकता है। वाणी बहुत गंदी होती है, गाली गलौज, बदतमीजी और किसी भी तरीके की गंदी भाषा का प्रयोग जो व्यक्ति को दुख और ठेस पहुंचाए, तोड़ के रख दे, ऐसी घटिया भाषा दे सकता है। इसके अलावा
ड्रामा की आदत है, लड़ने की आदत है, बदतमीज़ी की आदत है, सिविलाइज्ड नेचर नहीं दे रहा होता है, हमेशा जो है बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को लेके पोसेसिव बना देता है, शक करने की आदत पैदा कराएगा और अपनी मर्जी कराने के लिए व्यक्ति किसी भी सीमा तक चला जाए, यहाँ तक कि डराने धमकाने के कि हम आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, ये इस तरीके से अपनी बात मनवाना पॉसिबल होता है। इसके अलावा वैल्यूलेसनेस भर भर के, कृतज्ञता का भाव होगा, ग्रेटिट्यूड जीरो। इसके अलावा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, प्रेम में कुछ नहीं होता है, सिर्फ पोसेशन होता है, नो लव, ओनली पोसेसिवनेस, जेलेसी, कंट्रोल, इनसिक्योरिटी एंड अटेंशन, यही होगा। और जो पार्टनर होगा उसे लगेगा कि बहुत प्यार करते हैं, प्यार नहीं है ये नकारात्मकता है जो यहाँ दिखाई देगी। और अगर भीषण नकारात्मक हो जाए तो ये हिंसात्मक प्रवृत्तियों के साथ साथ आपराधिक वृत्तियां भी ला सकता है, क्रिमिनल बिहेवियर, बट इसके लिए हमें योग देखने चाहिए। अब बात करते हैं बुध की। बुध अगर बढ़िया है, तिथि का स्वामी बना, नवांश में अच्छा बैठा आपके, तो जो पति पत्नी हो उसके केस में क्या होगा, बुध बुद्धि है तो बहुत अच्छा हुआ, तो बुद्धिशाली, चतुर, बहुत ही जिज्ञासु और व्यक्ति बड़ा स्मार्ट होता है और अब उसका एक एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होंगे, मेमोरी बहुत शार्प होती है, जल्दी सीखने समझने की क्षमता होती है, भाषा में बड़े कुशल होते हैं, बड़ा सिविलाइज्ड और कर्टियस नेचर होता है, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला नेचर भी होगा, ह्यूमरस होंगे और लिखने में, बोलने में वाक्पटुता बड़ी बढ़िया देता है, स्पीच कम्युनिकेशन चार्मिंग है, परसुएसिव है, इम्प्रेसिव है, ह्यूमरस है, लोगों को आप पसंद आते हैं अपने ही व्यवहार से और काफ़ी विषयों में गहन रुचि और ज्ञान, मल्टीपल सब्जेक्ट्स का नॉलेज देता है, भले ही आपने पढ़ाई कुछ भी की हो। साथ साथ ये मटीरियलिस्टिक बनाएगा व्यक्ति के लिए, पैसा रुपया, अच्छा रहन सहन, एक कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये बहुत मैटर करता है। यहाँ बहुत ज़्यादा विरक्त इंसान नहीं हो सकता। अगर बुद्ध बहुत बली है तो बुद्धिशाली देगा, सब बना देगा, पर मटीरियल बनाता है इंसान को। इसके अलावा अगर अच्छे योग है तो बिजनेस एक्यूमेन देगा, व्यापारिक कौशल बहुत अच्छा होता है, दुनियादारी चलती कैसे, पैसे का फ्लो कैसे होता है, फाइनेंशियल नॉलेज जो होती है उस सब का ज्ञान देता है और बहुत ही सोशली एडेप्ट बनाता है, अपना काम निकालना कैसे, जुगाड़ू प्रवृत्ति, रिसोर्सफुल बहुत होते हैं, भाषा में कुशल बहुत होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक नेचर देता है, ये कब कौन सा काम किस मोमेंट पे होना चाहिए ये मौका छूटे नहीं, ये जो बुद्धि है, चालाकी, चतुरता, ये थोड़ा सा ये व्यक्ति को काफ़ी इमोशनल नहीं बनाता। आप इमोशनली एक स्टेबल इंसान हो सकते हैं बट आप होंगे लॉजिकल ज़्यादा, मतलब कि जो पति पत्नी होगा उसकी बात कर रहे हैं, तो लॉजिकल, रैशनल, स्केप्टिकल, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक ज़्यादा होता है, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करता, सिनिकल नेचर होता है, बहुत भावनाओं में भावुक होकर फैसले वाला नेचर नहीं होता है। इसके अलावा डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड होता है, हर चीज़ में जो है क्रिटिसिज्म की आदत हो सकती है, गहराई में चले जाने की आदत होती है, रिसर्च एनालिसिस में बड़े अच्छे हो सकते हैं, मैथमेटिक्स बड़ा शार्प हो सकता है व्यक्ति का, हाँ, और साथ साथ ये अच्छी शिक्षा के अतिरिक्त अच्छा पैसा, रुपया, काम धंधा भी देता है व्यक्ति को। इसके अलावा बहुत सारे विषय हैं, चाहे वो लैंग्वेज, लिटरेचर, मैथ्स, राइटिंग, म्यूजिक, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इटसेल्फ किया, व्यापार करते हैं, ज्योतिष है, एस्ट्रोनॉमी है, ये सारे सब्जेक्ट के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ है। या आईटी इंडस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मरकरी बहुत बेहतरीन है, या फाइनेंशियल सेक्टर है, कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेंस, ऐसे वाले, तो इन सब में काम या पढ़ाई लिखाई या नॉलेज दे सकता है। तो ये बुद्ध के बड़े अच्छे लक्षण हैं। व्यक्ति के रिश्ते जनरली ठीक होते हैं, मतलब आपके दोस्त अच्छे होंगे, सोशल सर्कल अच्छा होगा, ये सब बातें। पर यही बुद्ध यदि खराब हो जाए तब, यदि खराब होगा कुबुद्धि देगा, मतलब बुद्धि का गलत उपयोग, ज्ञान तो है, पढ़ाई लिखाई तो की है, नॉलेज तो आई, बट उसका सही उपयोग नहीं, गलत उपयोग करते हैं। दूसरा, झूठ बोलने की आदत है। वाणी अभी भी कुशल हो सकती है, पर अब व्यक्ति सत्य ना बोल करके असत्य, तो जो है झूठ बोलने की आदत है, मैनिपुलेट करने की आदत है, बातें घुमाने की आदत है, संभव है। स्वार्थपरता भयंकर, अगर बुद्ध पीड़ित हो गया तो यहाँ पे सिर्फ लॉजिक बढ़ा देगा, इमोशन जीरो हो जाएंगे, तो स्वार्थ बुद्धि आ जाती है। व्यक्ति अपने स्वार्थों को पहले लेके चलता है कि भाई मेरा फायदा कहाँ है, अगर मेरा फायदा नहीं तो मैं क्यों करूं, सिंपल व्यापारिक बुद्धि। इसके अलावा लालच को बढ़ाता है,
पैसा रुपया दे सकता है बट लालच बहुत बढ़ा देगा। और ये शादी ब्याह में भी, रिश्ते बनाने में भी ऐसी बुद्धि देगा कि भाई मेरा कोई लाभ हो रहा है कि नहीं, कि भाई पैसा मिल रहा है, ज़मीन मिल रही है, गाड़ी बंगला मिल रहा है, या कोई बहुत ट्रॉफी वाइफ या हस्बैंड आ रहे हैं, इस तरीके की बुद्धि होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल अटैचमेंट और लव और रोमांस नहीं आता है, वो यहाँ पे इस तरीके की बुद्धि ज़्यादा होगी कि अगर मटीरियल एट्रीब्यूट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं ना, तो फिर व्यक्ति ये प्यार मोहब्बत को किनारे कर देगा। इस तरीके की बातें संभव होती है। तो उनके लिए पैसा रुपया, अच्छा रहन सहन, ये सब बहुत सीवियरली इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा यदि बुद्ध बहुत ही नकारात्मक हो तो व्यक्ति विश्वासघाती प्रवृत्ति का भी संभव है। खुद तो विश्वास करेगा नहीं किसी पे, और दूसरे के ऊपर भी क्या है, कनिंगनेस, धूर्तता है, छल है, कपट है, विश्वासघाती मानसिकता है, संभव है। इसके अतिरिक्त ADHD, अटेंशन डेफिसिट है, मन ही नहीं लगता है, कंसंट्रेशन बहुत पुअर है, मेमोरी पुअर है, ऐसा संभव है। अगर कोई भी चीज़ें इनमें से आ सकती जितनी बातें बता रहे हैं। इसके अलावा कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी बहुत है, फियर बहुत है, इनसिक्योरिटी बहुत है, घबराहट, बेचैनी बहुत है, OCD जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एलर्जी बहुत रहती हैं, स्किन इन्फेक्शंस, लंग इन्फेक्शंस बने रहते हैं, या कंट्रोल फ्रीक बहुत है इंसान, छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने की आदत है, माइक्रो मैनेज करने की आदत है, बहुत ही शिक्षा में बाधाएं आती हैं, लर्निंग पुअर हो गई, स्पीच डिले हो गया, या स्लो लर्निंग की वजह से दिक्कतें आई हों, या बोलने में कोई परेशानी हो कि हकलाना, तुतलाना, या ज़बान में साफ ना होना, ऐसी बातें। या ऐसी चीज़ें संभव है कि व्यक्ति बहुत बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, वाचाल है, और उसमें से मूर्खतापूर्ण बातें करता है। इसके अलावा बिग फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बुद्ध में जनरली होगा। अगर बहुत बली भी होगा तो भी होगा कि जल्दी जो है व्यक्ति, रिलेशनशिप और ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट जब एक कमिटमेंट की बारी आती है तब वो आसानी से फैसला नहीं ले पाते, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा एक डिसबिलीफ या डिसट्रस्टिंग नेचर है मैरिज में। संभव है ये कि मैं करूं क्यों, मुझे इसमें अर्थ नहीं दिख रहा, अगर अर्थ दिखे, लॉजिक दिखे तो मैं करूं, और अगर लॉजिक नहीं दिख रहा तो मैं क्यों करूं। ये बुद्ध का नेचर होता है। तो इसलिए बुद्ध में अक्सर ये सलाह होती है कि भाई इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी पे ज़्यादा जाइए, इमोशनल एस्पेक्ट आपका जल्दी नहीं बनेगा, टाइम लगता है। और दूसरा होता है कि परफेक्शनिस्ट बहुत है, कि हर चीज़ में परफेक्शन खोज रहे हैं, इसलिए इतना परफेक्शन खोजा कि उम्र ही निकल गई, अब बैठे हुए हैं, तो ये भी चीज़ आती। तो ये भी बुद्ध है। तो यहाँ पे ये नकारात्मक पक्ष है। अब बात करते हैं गुरु की। तो मान लीजिए गुरु आपका तिथि का स्वामी है, नवांश में अच्छा बैठे, तो गुरु अगर बढ़िया बैठा तो पहली बात तो ये सौभाग्य देता है कि जो भी व्यक्ति जीवन में आएगा भाग्य लेके आएगा, सौभाग्य लेके आएगा। दूसरा, उसके साथ साथ धर्म तत्व होगा व्यक्ति के अंदर, पति पत्नी जो भी होगा, धर्म तत्व का मतलब है मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल, ड्यूटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबल नेचर, और अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता का आदर, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव थोड़ा बनाता है, ये विमुख नहीं बनाता कि हम सूडो मॉडर्न टाइप के व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं। इसके अलावा अच्छे संस्कार व्यक्ति को मिले हों, उसके लिए सदाचार और अच्छा आचरण बहुत मायने रखेगा व्यक्ति के लिए। इसके साथ साथ बुद्धिशाली, गुरु अगर बली होगा तो हमेशा व्यक्ति बुद्धिशाली होता है, तेज बुद्धि होती है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है, जिज्ञासु स्वभाव होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में नॉलेज और इंटरेस्ट देता है। वो कोई भी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी विषय हो सकते हैं वो। दूसरा, व्यक्ति को जो है दयालु स्वभाव देता है, फिलैंथ्रोपी के लिए अच्छा बनाता है, सोशल वर्क के लिए अच्छा बनाता है। आप सिर्फ अपने परिवार, अपने लोगों के लिए ही नहीं, समाज कल्याण के लिए भी सोच सकते हैं, ऐसा व्यक्ति हो, बहुत अच्छा। और शारीरिक गठन जो होता है उसमें थोड़ा सा बल की जो है बॉडी होगी, बहुत दुबला पतला शरीर नहीं होगा, थोड़ा मोटापा लिए हुए शरीर होता है, या ऐसी नेचर होता है कि जल्दी मोटे हो जाते हैं, और थोड़ा राउंड सा चेहरा या बनावट होगी, बहुत शार्प नहीं होता है। तो गुरु ऐसा है। और बेली फैट जनरली होगा ही, ये निशानी होती है बुद्धि की अगर गुरु अच्छा है तो। इसके अलावा आइडियलिस्टिक नेचर देगा, ऑप्टिमिस्टिक नेचर देगा पार्टनर को। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है कि यदि मेरे लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरे आदर्श उसूलों के हिसाब से है तो है, और अगर नहीं है तो फिर पूरी दुनिया एक तरफ अपने सिर के बल खड़ी हो जाए, हम नहीं करेंगे। ये है गुरु, बलशाली गुरु की ये दम होती है। इसके अलावा जजमेंटल नेचर थोड़ा दे सकता है कि मैं
बाकियों से मॉरली, रेशियली, रिलीजियसली सुपीरियर हूँ। मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरा आचरण, मेरी बुद्धि, मेरा व्यवहार बाकियों से श्रेष्ठ है, मैं एक बेहतर इंसान हूँ, होते भी हैं, पर ये नोशन, ये ईगो भी आता है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से व्यक्ति थोड़ा जजमेंटल हो सकता है। इसके अलावा ऐसी बुद्धि होती है कि रिबेलियस अगेंस्ट इनजस्टिस, सत्य और न्याय प्रिय आचरण है, तो यदि मंगल वगैरह बढ़िया हो गए तो और ज्यादा होगा कि व्यक्ति को गलत चीज बर्दाश्त नहीं है, शोषण सहने वाला इंसान नहीं होता, लचीला होगा, अपने धर्म का आदर और पालन करने वाला होगा, अपनी ड्यूटी निभाएगा। बट अगर कहीं ना कहीं कोई वो स्वभाव आ गया कि नहीं भाई ये तो अनैतिक है, ये तो गलत है, ये तो अत्याचार है, तब फिर यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तब यहाँ पे बृहस्पति, जितना हम इसको बढ़िया शांत मानते हैं, वहाँ शांति नहीं है, वहाँ फिर इसका प्रलयंकारी रूप दिखेगा कि ऐसे कैसे। तो रिबेलियस अगेंस्ट इनजस्टिस, वहाँ पे गलत चीज़ व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं है और उसके खिलाफ फिर जो है वो आंदोलनकारी बुद्धि होती है। और मंगल अगर आ गया कहीं गलती से तो ये बहुत ही उग्र होगा। इसके अलावा व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा जो है यदि अच्छे आध्यात्मिक योग बनते हों, शनि केतु चंद्र वगैरह बढ़िया हो, सूर्य वगैरह, तो ये स्पिरिचुअल भी बनाएगा, डिटैच्ड बनाता है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और मीनिंगलेसनेस देता है। फिलॉसफी, योग, ज्योतिष, गुप्त विद्याएं, इनके प्रति ले जाता है, इनमें रुझान और ज्ञान देता है। संतान के लिए बड़ा अच्छा है, संपदा, समृद्धि, सुख, जीवन में यश, ऐश्वर्य और एक सौभाग्य के लिए बहुत बढ़िया मानते हैं गुरु को। बहुत अच्छा भक्ति वाला नेचर देता है व्यक्ति को। पर यदि ये गुरु खराब हो जाए तब तो खराब हो गया, पीड़ित हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हिपोक्रेसी होगी और अधर्म होगा। तो अधर्म भी जो होगा यानी कि इमोरलिटी है, अनएथिकल बिहेवियर है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं है, भ्रष्टाचार है, अनैतिकता बहुत है, ये सारे दुर्गुण आ गए हैं, लालच आ गया है, छल कपट धूर्तता आ रही है, ये सब है। बट ये चोले से ढके हुए हैं, किससे, कि ऐसा चोला कि हम बड़े संस्कारी, पवित्र, कुलीन, सदाचार और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, इस तरीके के चोले से ढके हुए। तो भयानक हिपोक्रेसी देता है, टू फेस्ड नेचर दे सकता है कि आप समाज में दिखाएंगे तो कि हम ऐसे हैं, हकीकत में व्यक्ति पूरा उल्टा, लोभी स्वभाव होगा, बहुत ही खराब वाला, कि उसमें सही गलत का फैसला नहीं ले सकते। इसके अलावा आधा अधूरा ज्ञान होगा, उसी पे अहंकार हो जाएगा, ज्ञान व्यान नहीं होता, बस थोड़ा 4 किताबें पढ़ ली और बहुत समझ गए कि हमें तो बहुत खलीफा है, मैं उताता है मैं, तो ये चीज़ें। इसके अलावा बिगटरी यानी कि कट्टरवाद, अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपने विचारों पे कट्टरवादिता, बहुत ही कूप मंडूक मानसिकता, उसके बाहर देखने की क्षमता ही नहीं है हमारी। भ्रष्टाचार संभव हो गया, हर प्रकार का, गंदी आदतें, किसी भी तरीके की गंदी आदतें, नशे की आदत है कोई भी, या कोई भी एडिक्शन, चाहे वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सेक्स या फिर गैम्बलिंग, कोई भी एडिक्शन पॉसिबल है। इसके अलावा कृतज्ञता का स्वभाव होगा, अनग्रेटफुल नेचर होता है, एहसान फरामोशी जिसे कहते हैं। दूसरा, संतान होने में कठिनाइयाँ होंगी, शिक्षा वगैरह बाधित हो सकती है, बहुत ही खराब परिस्थितियों में, जैसे लोग झूठ बोल के कहीं से फर्जी डिग्री विग्री बनवा लेते हैं, पॉसिबल है। और इसमें बड़बोलेपन की आदत होगी, व्यक्ति 4 के आगे दिखाएगा कि नहीं हम तो बड़ी कदर और बहुत ही हम आपकी परवाह करते हैं, हकीकत में जब बारी आती है, वक्त आता है तो कुछ नहीं। तो ये तरीके का नकारात्मक पक्ष भी बृहस्पति का संभव। अब बात करते हैं शुक्र की। तो मान लीजिए शुक्र तिथि का स्वामी हो तो पार्टनर कैसा, तो यदि शुक्र अगर अच्छा बैठा नवांश में, तो फिर जो भी पार्टनर हो उसको ये अट्रैक्टिव बनाता है, चार्मिंग बनाता है, खूबसूरत बनाता है, सौंदर्य प्रदान करता है। इसके अलावा भाषा में बड़े कुशल है, अपने आप को प्रेजेंट करने में बड़े कुशल है, तो गुड स्पीच है, कम्युनिकेशन है, बड़े सिविलाइज्ड, सॉफ्ट बिहेवियर, वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड पर्सनालिटी होती है, बहुत क्लासी पर्सनालिटी होगी, बहुत उसमें कभी भी ये छिछोरापन नहीं दिखेगा, गंदगी नहीं दिखेगी, उसमें एक क्लास दिखता है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई व्यक्ति काफ़ी सोबर है, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो उसकी पसंदगी है, गुण है, वो काफ़ी एक उसमें सोब्राइटी के साथ साथ सिविलाइजेशन का झलक दिखती है। दूसरा, शुक्र है तो लाइकिंग देता है
फैशन की, आर्ट की, ब्यूटी की, कल्चर की, ज्वेलरी, ट्रैवल, फूड, लग्जरी, हर प्रकार के प्लेजर्स, कार्स, अच्छा घर, हाँ, गाड़ियाँ, ये सब, पार्टीज, फन, ये सब। और ये चीज़ें होती भी है, जीवन एक अच्छा जीवन देगा ये व्यक्ति को, पर इस तरीके का लाइकिंग भी देता है। दूसरा, अपना आप लोगों के सामने इम्प्रेशन बहुत अच्छा रख पाते हैं, पर्सनालिटी बहुत ही करिज्मेटिक देता है ये। और सोशल वैलिडेशन, कहीं ना कहीं व्यक्ति की चाहत भी होती है कि 4 लोगों के बीच में अटेंशन मिले और सराहाया जाए, पर वो होता भी है। अगर शुक्र अच्छा है तो ये चीज़ दिखेगी भी कि व्यक्ति को अप्रिसिएशन मिलता है। और इमेज कॉन्शियस होते हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कहीं ना कहीं आएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट चीज़ें हो सकती हैं, कंफर्ट ड्रिवन ज़्यादा होंगे। यहाँ पे बहुत ये नहीं कि बहुत एम्बिशियस है, नहीं, मेरे लिए होम, फैमिली, माय कंफर्ट, माय स्पेस, माय थिंग्स विच आई लाइक, ये मैटर करते हैं। अगर ये हो रहे हैं, फुलफिल्ड है, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है चाहत नहीं है कि मैं बड़े बड़े पदों को हासिल करूं, इस तरीके की बुद्धि नहीं होती। इसके अलावा डीप लव एंड इमोशन बहुत मैटर करता है। शुक्र मतलब प्रेम, सुख, शांति, भावनाएं, संतुष्टि, ये शुक्र है। तो यदि शुक्र कारक बनेगा पत्नी या पति के लिए, तो वो इस तरीके की बुद्धि भी देगा कि भाई मुझे जिंदगी में मेरा एक साथी हो जिसके साथ मेरा गहरा संबंध, गहरा अच्छा रिश्ता हो। और यदि रिश्ता कहीं खराब हो रहा है तो दुनिया में सब चीजें होंगी बट व्यक्ति के पास सुख नहीं होगा, उसको सबसे ज्यादा खलेगी यही बात। क्योंकि ये सबसे गहरी जो चाहत होती है वो यही होती है कि डीप लविंग रिलेशनशिप, एंड आई कैन एक्सपीरियंस डीप लव विद माय पार्टनर, दैट इज वीनस। अगर अच्छा है तो ये चीज मिलती है जीवन में। इसके अलावा एक चीज जरूर होती है कि भौतिक चीजें मायने रखती हैं, कि भाई प्यार और ये प्रेम वगैरह अपनी जगह है, नो डाउट बहुत मायने रखता है, पर हमारे लिए हमारा जो एक मटेरियल कंफर्ट है जो कि धन से आता है, क्योंकि भाई जितनी चीज़ें आपको पसंद है वो खरीदेंगे कहाँ से? पैसा से। तो अगर पैसा भी मायने रखेगा, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी का भी कारक होता है, तो शुक्र अगर अच्छा है तो व्यक्ति को समृद्ध बनाता है और संपदा देता है, संपत्ति होती है, धन, यश, ऐश्वर्य, ये सब प्रदान करता है अगर अच्छा है। इसके अतिरिक्त ये बहुत अच्छा मानते हैं कि सौभाग्य दे, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम सफरिंग, ठीक है। और आपका परिवार या बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, मॉनिटरी एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट काफ़ी अच्छा रहे, हस्बैंड वाइफ जो भी है। दूसरा, अकेले रह पाने में कठिनाई होती है। शुक्र जो है अगर बढ़िया बैठा है तो हमेशा कहीं ना कहीं देगा कि आई वॉन्ट समबडी इन माई लाइफ, आई कैन नॉट लिव अलोन, बहुत ज़्यादा ऐसा मेरा नेचर नहीं है। दूसरा, आसानी से रिलेशनशिप के मौके भी मिलते हैं, लव मैरिज हो सकती है अगर योग बनते हैं। और दूसरा ये भी रहता है कि व्यक्ति को क्रिएटिव और आर्टिस्टिक बना सकता है, कि आप जो है एक मतलब कोई भी, या तो आपके अंदर स्किल है या आपका करियर है, वो डिपेंड करेगा, बट कोई भी प्रकार का, जैसे एक्टिंग, डांस, राइटिंग, ड्रामा, म्यूज़िक, डिज़ाइन, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, पोइट्री, जो भी हमारे आर्टिस्टिक फील्ड्स हैं, सारे के सारे, फाइन आर्ट्स वगैरह सब इसमें आ सकते हैं। इनके प्रति लाइकिंग है, इनमें दिलचस्पी बहुत रखते हैं, इनकी स्किल है, आपने इसकी पढ़ाई की है या आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। जो भी मास कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, ब्रांडिंग, प्रमोशन, आईटी, कम्युनिकेशन, ये वाले फील्ड्स बहुत शुभ माना जाता है शुक्र इसके लिए। फाइनेंशियल सेक्टर में यदि कोई है, कोई भी मनी रिलेटेड एरियाज, बहुत सपोर्टिव। दूसरा, ये व्यक्ति को थोड़ा ख्याली पुलाव बनाने वाला नेचर देता है, डे ड्रीमिंग एटीट्यूड है, और हमें अपने लीजर के लिए टाइम निकालना पसंद होता है, कि हम बहुत वर्कहोलिक टाइप के व्यक्ति नहीं है, हमें संगीत सुनना, मनोरंजन करना, टीवी देखना, गाने के साथ कोई मूवी या ये सब चीज़ें देखना, अपना कहीं घूमने फिरने जाना, ये पसंद है, ये सब चीज़ें। तो शुक्र क्या करता है? उपभोग देता है, जो चीज़ें आपने कमाई, पैसा कमाया, उसको यूटिलाइज करके एक अच्छा जीवन जी पाओ, उपभोग, ये चीज़ें आएंगी। और फर्टिलिटी अच्छी करेगा, संतान होने में कठिनाइयाँ नहीं होती, संतान सही तरीके से जन्म आसानी से हो जाए। तो ये शुक्र अच्छा हो तो, पर यदि खराब हो गया, शुक्र पीड़ित है नवांश में, तो ये बहुत खराब परिस्थिति है, तब ये वैवाहिक जीवन को ही खराब कर देगा पूरी तरीके से, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक होता है, नवांश कुंडली का कारक होता है।
अगर पीड़ित होकर नवांश में बैठ गया तो फिर यहाँ पे जो है काफ़ी दिक्कतें संभव है, विवाह में किसी भी तरीके की हो सकती हैं वो। अब वो चाहे आपस में या तो आपका प्रेम नहीं बनता, इमोशनल कनेक्शन ज़ीरो है, डिटैचमेंट, डिस्टेंस, आइसोलेशन है, कोल्डनेस, डलनेस, बोरडम है, बोझ जैसा रिश्ता हो गया है, कोई कॉन्जुगल लाइफ ज़ीरो है, या फिर इमोशनल इनस्टेबिलिटी है पार्टनर में या व्यक्ति में। तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी, मूड स्विंग्स, इनर एम्प्टीनेस है, किसी काम में खुशी नहीं मिलती, हमेशा दुखी, हताश, निराश, उदास, डीमोटिवेटेड बने रहते हैं, या जो है आपस में मतलब कोई आत्मीयता नहीं बची, प्रेम नहीं बचा, और व्यक्ति जो है इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत पुअर है, ये भी हो सकता है। हाई इनसिक्योरिटी आती है, सेल्फ इनसिक्योरिटी है, फोमो बहुत ज़्यादा है, या फिर सेल्फ ऑब्सेशन बहुत है, ब्यूटी ऑब्सेशन बहुत है कि हम हमेशा जवान बने रहें, हम हमेशा अच्छे दिखते रहें, या ये बहुत इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भर के है पर्सनालिटी में, या सेल्फ ऑब्सेशन के भयानक आ गया, कंपैरिजन आ गया, हर दूसरे से अपनी तुलना करते रहते हैं, पार्टनर की बात हो रही है। इसके अलावा डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, या कोई भी मेंटल प्रॉब्लम्स, एडिक्शंस, किसी तरीके के कोई भी तरीके की लतें पॉसिबल है, फिर चीटिंग है, अफेयर्स हैं, ये सब दे सकता है, या शादी ब्याह को टिकने नहीं देगा, कोई ना कोई वजहों से रिश्ता तोड़ देता है, चलने नहीं देता, बहुत ख़राब परिस्थितियाँ आती हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि पैसा रुपया के लिए, लालच के लिए शादी हो रही है, प्रेम में कुछ नहीं। ये सब नकारात्मक पक्ष हैं शुक्र के, अगर पीड़ित हो जाए तब। तो पर्सनालिटी में भी इस तरीके के नकारात्मक पक्ष आ सकते हैं, और नीरसता वाला स्वभाव बहुत होता है, ये संभव है, ये चीज़ है। तो अब बात करते हैं शनि की। अब शनि मान लीजिए तिथि का स्वामी बने तब, अगर शनि अच्छा है तो शनि नो डाउट क्रूर ग्रह मानते हैं, पर अगर अच्छा है तो काफ़ी अच्छे लक्षण। तो यदि अच्छा शनि है तो देखिए क्या करेगा, जो पार्टनर होगा उसको इंट्रोवर्ट बनाएगा। शनि बहुत सोशल प्लैनेट नहीं है, तो जो भी आपका पार्टनर होगा उसका नेचर कैसा, इंट्रोवर्ट, ज़्यादा अंतर्मुखी, अपने काम से काम रखने वाला, बहुत दुनियादारी में जाके समय बिताने वाला नेचर नहीं होता। इमोशनल कम होते हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा रियलिस्टिक नेचर ज़्यादा होता है, आइडियलिज्म कम होता है, ऑप्टिमिज्म कम होता है, रियलिज्म ज़्यादा होता है कि मेरे को अपने लाइफ में मैं रैशनल होके चल पाऊँ, फॉल्स होप्स में मुझे झूठी उम्मीदें नहीं पसंद है। दूसरा साइंटिफिक नेचर है, वैज्ञानिक बुद्धि है, तार्किक बुद्धि ज़्यादा है, और शांत स्वभाव देगा, बहुत झगड़ालू या बहुत ही बातूनी या हर चीज़ में बहुत ही बकबक करने वाला नेचर नहीं, शांत स्वभाव। इसके अलावा एकांत प्रिय होते हैं, सॉलिट्यूड पसंद है, अपने समय अपने साथ बिताना पसंद है, बहुत कंपनी नहीं चाहिए, चार लोग घेरे बैठें। इसके अलावा कीन ऑब्जर्वेशन देता है, चीज़ों को गहराई से पकड़ पाना, स्ट्रैटेजिक नेचर है, पॉलिटिकल माइंडसेट है, रिसोर्सफुल है, जुगाड़ू बुद्धि है, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं खोजबीन करके। दुनियादारी चलती चलाती कैसे है ये देखना, हकीकत में लोग कैसे इस तरीके की बुद्धि पकड़ जो होती है वो शनि देता है। बेवकूफ़ नहीं बना सकते अच्छे शनि को तुम। इसके अलावा बहुत धैर्य होता है, स्लोनेस भी होती है, आराम तलबी वाला नेचर होता है, बहुत डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं, थोड़ा सा जो है लेज़ी होंगे, प्रोक्रास्टिनेशन होगा, लास्ट मोमेंट पे डेडलाइन पे घिसटते फिसटते काम कर लेंगे, बट जैसे तैसे पूरा कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा शनि कभी भी आपको ऐसा नहीं बनाता कि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। तो अगर शनि बढ़िया है तो वो हमेशा कर्मठ भी बनाएगा, मेहनती भी बनाएगा, भले ही आराम आराम से करते हों, जिम्मेदार बनाता है, और अपने दायित्वों को आप निभा पाएँ, इस तरीके की बुद्धि, मैच्योर बनाता है। दूसरा सीक्रेटिव होगा, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करता, अपनी बातें शेयर नहीं करता, और सिनिकल होता है, यानी हमेशा हर चीज़ में एक जो है ना डाउट की आदत होती है कि यार ये है भी सही कि नहीं, ये सिनिकल एटीट्यूड। इसके अलावा थोड़ा सा कोल्ड, आइसोलेटेड, डिटैच्ड, डिस्टेंट एटीट्यूड ज़्यादा होता है, बहुत ऐसे प्रेमी टाइप के नहीं होते हैं। इसके अलावा इमोशनल एक्सप्रेशन थोड़ा पुअर होगा, या फिर बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होता है कि आप बहुत रिजर्व टाइप के व्यक्ति, बहुत इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है। और इसके अतिरिक्त व्यक्ति मटीरियलिस्टिक हो सकता है, अगर योग बाकी ठीक है तो मटीरियल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है कि पैसा रुपया, स्टेबिलिटी, परिवार के लिए मैं काम कर सकूं, जिम्मेदारी उठा सकूं, इतना मेरे पास रिसोर्सेज हों, इसके लिए व्यक्ति सजग रहता है,
इंपॉर्टेंट बनती है चीज़ें। वर्कहोलिक हो सकते हैं कि चाहिए हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं, मेहनत से कतराते नहीं हैं, ये सब बातें। दूसरा, रिसर्च एनालिसिस, इन सब में व्यक्ति कुशल हो सकता है। और इसके अलावा इसमें ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को भी ला सकता है कि परिवार या फिर काम धंधे की वजह से आपको दूर रहना पड़ता है, या आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि आप 2 शहरों में हैं, इस वजह से डिस्टेंस है, ठीक है। और थोड़ा सा ये ऐसी बुद्धि देगा कि मुझे घर पे रहना ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा बाहर जाके घुलना मिलना ये सब नहीं, उस तरीके की बुद्धि। इसके अतिरिक्त यदि अच्छे आध्यात्मिक योग बनते हो कुंडली में, तो ये जो पार्टनर को आध्यात्मिक भी बना सकता है। तो आध्यात्म में क्या रहता है, शनि वैराग्य देता है, मीनिंगलेसनेस देता है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस देता है। फिलॉसफी, योग, ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म, साधना, तपस्या, इनमें डालने लग जाता है। बिल्कुल कटाव की भावना आ जाती है, हर चीज़ बेकार है, विरक्ति की भावना आने लगती है। अगर शनि जो है बढ़िया बैठा है, आध्यात्मिक योग बना रहा है, तो ये दाम्पत्य सुख को खत्म कर देगा। दाम्पत्य सुख यानी कॉन्जुगल लाइफ के लिए नेगेटिव मानते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ढकेलने लग जाता है कि तो वहाँ पे आपको इमोशनली अनअवेलेबल, डिस्टेंट, डिटैच्ड और मीनिंगलेसनेस से भरा हुआ स्पिरिचुअल एटीट्यूड देखने मिलेगा। ये चीज़ आती है, ये शनि का स्वभाव है। पर यदि यही शनि खराब हो जाए, तब यदि खराब हो गया, पीड़ित होकर बैठा, तो ये व्यक्ति के भीतर लालसा बहुत दे सकता है। अध्यात्म वगैरह कुछ नहीं देगा, तब भयंकर लालच, झूठ, छल, कपट, धूर्तता, अधर्म, चोरी, बेईमानी, नकारात्मक तरीके से पैसा कमाना और पैसों के लिए शादी करना, दहेज है या कोई और अन्य चीज़ों के फायदे के लिए शादी करना। इमोशन जीरो होते हैं शनि में, तो अगर तर्क के आधार पर करेगा तो मुझे बदले में मिल क्या रहा है ये बताओ। अगर कुछ मिल रहा है तो मैं शादी करूँ, वरना क्यों करूँ, ये बुद्धि। इसके अलावा कोई भी चीटिंग है, फ्रॉड है, बातें छुपाना है, झूठी जानकारी दे करके ठगना है, ये सब शनि खराब अगर हो तब। इसके अतिरिक्त कोई भी मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल हमेशा ढीले पड़े रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, कोई काम करने की आदत नहीं है, गैर जिम्मेदाराना स्वभाव है, बिल्कुल लापरवाही भरी रहती है, डिप्रेशन है, कर्जे होने की समस्याएं होती हैं, कोर्ट कचहरी की लफड़ेबाजी हैं, कोई इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर है, हर काम अधूरा छोड़ देते हैं, गंदगी से रहने की, अस्त व्यस्त तरीके से पड़े रहने की आदत होती है, कोई भी अनुशासन होता नहीं है ज़िंदगी में, पैरासिटिक मेंटालिटी है कि चलिए भैया किसी के भरोसे अपनी ज़िंदगी काट ही लेंगे जैसे तैसे, ये। और बहुत ही बोरिंग, डल, हर नीरस स्वभाव होता है कि कोई व्यक्ति मतलब साथ मतलब बहुत लंबे समय बैठना भी ना चाहे। इसके अलावा दूरी पैदा करा सकता है, सेपरेशन और डिवोर्स दे सकता है। अगर डिवोर्स नहीं भी है तो सेपरेशन दे सकता है, चाहे वो अनऑफिशियल सेपरेशन हो या वर्क रिलेटेड डिस्टेंस सेपरेशन हो, कुछ भी। और मैरिटल लाइफ जो भी होगी उसमें डिस्टेंस, डिटैचमेंट, डलनेस, बोर्डम, ये सब आएगा। बहुत भावनात्मक प्रेमी तत्व नहीं दिखाई देते, इमोशनल फ्रेशनेस नहीं दिखाई देती, उल्टा कहीं ना कहीं एक नीरसता से भरा हुआ बोझिल रिश्ता देखने मिलता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं संभव हैं, या फिर कोई गलत आदतें हैं, खराब आदतें हैं, कोई नशे पत्ते की आदतें हैं या जुए हुए की लतें हैं, ये सब संभव हो सकता है। ये कुंडली देखनी चाहिए। तो ये नकारात्मक पक्ष है। अब बात करते हैं अंतिम में राहु की। राहु यदि तिथि का स्वामी बने तो घबराने वाली बात नहीं। राहु यदि तिथि का स्वामी है पर नवांश में अच्छा है, अच्छे का अर्थ है कि भाई राशि उसकी ठीक ठाक है, शुभ ग्रहों से संबंध है, केंद्र त्रिकोण में ठीक ठाक योग बना दिए, तो क्या करेगा, जो भी पति पत्नी होगा उसको मटीरियलिस्टिक नेचर ज़्यादा देगा। राहु अध्यात्म का ग्रह नहीं है, राहु मायावादी है। तो मटीरियलिज्म का मतलब है कि व्यक्ति के लिए धन, पद, प्रतिष्ठा, अच्छा रहन सहन, घूमना फिरना, खाना पीना, कपड़े लत्ते, ये सब मैटर करता है। और एक जो है, और ये चीज़ें प्रदान भी करेगा। अगर राहु अच्छा होगा तो ये मिलेंगी भी। तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं कि फॉर मी द मटीरियल कंफर्ट्स बिकम वेरी रेलेवेंट, और बहुत ज़्यादा मटीरियल डिज़ायर्स भी देता है कि कभी भी संतुष्टि नहीं होती। भले ही आप कामयाब हैं, आज सारी चीज़ें आपके पास है, संतुष्टि नहीं देगा ये, और चाहिए वाली बुद्धि रहती है। और सोशली एडेप्ट बनाता है, या बहुत सोशल भी बना सकता है कि बड़े सोशल एटीट्यूड है आपका, या फिर आप कुशल बहुत है समाज में नेविगेट करने के लिए, बातचीत करके अपने नेटवर्किंग बनाने के लिए, चतुर बहुत बनाएगा और चालाक बनाता है, बुद्धिशाली बनाता है, अपॉर्चुनिस्टिक बनाता है, रिसोर्सफुल, जुगाड़ू बुद्धि देता है। कहीं ना कहीं से व्यक्ति अपना काम निकाल लेते हैं।
और इसमें बहुत धर्म वर्ग की चिंता नहीं होती है कि कैसे सही तरीके से हो रहा है गलत तरीके से हो रहा है, उतनी हम परवाह नहीं करते। पर अगर राहु ठीक ठाक है, गुरु सही है, तो व्यक्ति अपना जुगाड़ पानी करके अपने रास्ते निकाल लेगा, भले ही गैर कानूनी चीज़ों में ना जाए। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉरलिटी की चिंता नहीं होती है। राहु इज नॉट वेरी मॉरलिस्टिक, राहु इज मोर सेल्फिश। इसके अलावा पॉलिटिकल बनाता है, टैक्टफुल बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है, साइंटिफिक बनाता है, रैशनल बनाता है, इमोशनल कम बनाता है, और नेवर एंडिंग डिजायर्स जो हमने कहा, अट्रैक्टिव बनाएगा, चार्मिंग बनाएगा, मैनिपुलेशन दे सकता है, कैपेबिलिटी टू मैनिपुलेट, और थोड़ा सा डिस्ट्रस्टिंग और स्केप्टिकल नेचर की, जल्दी विश्वास नहीं करते, गुप्त स्वभाव है, सीक्रेटिव है, और हमेशा एक संशय की भावना बनी रहती, शक्की स्वभाव संभव है। दूसरा, कमिटमेंट का डर, फियर ऑफ कमिटमेंट एंड ट्रस्ट इश्यूज, ये राहु के साथ होता है। भले ही आप हर चीज़ में बहुत आपका इमोशनल अटैचमेंट भी है, सब कुछ है, लाइकिंग वाइकिंग है, सब ऐसा ही है, मटीरियल एस्पेक्ट भी बढ़िया है, और राहु में ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई प्यार मोहब्बत अपनी जगह, तुम्हारी मटीरियल स्टेबिलिटी अगर कुछ है तो आई विल बी मोर अट्रैक्टेड, अदरवाइज आई विल कंसीडर मनी, वेल्थ, कंफर्ट, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी मोर इंस्टेड ऑफ ओनली लव। ये राहु का स्वभाव है, तो इसमें ये कमिटमेंट और ट्रस्ट इश्यूज देखने मिलते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि ऑब्सेशन डिटैचमेंट का साइकिल है, क्योंकि राहु के अपोजिट केतु होता है हमेशा। तो राहु है ऑब्सेशन, केतु है डिटैचमेंट, कि पहले जिस व्यक्ति से भयंकर ऑब्सेशन है अब उसी से एकदम से डिटैचमेंट खड़ा हो गया है, कि पहले बिल्कुल पागलों की तरह प्यार हो रहा था, बिना जिए नहीं जा रहे हैं एक दूसरे के बिना, और अब बिल्कुल अब शक्ल ही नहीं देख रही, अब हमारा तो विरक्ति आ गई है। ये भी होता है खराब राहु अगर हो तो। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा, ये भौतिक उन्नति के लिए ठीक है, मटीरियल प्लेजर्स, लग्जरीज, मनी, वेल्थ, इन सबको दे देता है, अगर योग अच्छे शुक्र वगैरह तो देगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कराता है, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है, ऑब्जर्वेंट बनाता है व्यक्ति को, थोड़ा सा एक्सेंट्रिक वियर्ड टाइप की आदतें हो सकती हैं पर्सनालिटी में कुछ एक, बट ठीक है। और दूसरा, व्यक्ति को रिबेलियस बनाता है अगेंस्ट ट्रेडिशन एंड रिलीजन, जो भी ऐसी कोई बातें जो दकियानूसी लगती हैं, जिनके पीछे तर्क नहीं दिखता है, तो व्यक्ति उसका आदर या पालन नहीं करते। दूसरा, अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड होता है, और वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है, सोसाइटल इमेज, पब्लिक इमेज इंपॉर्टेंट है, 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई ना कोई ड्रिंकिंग, पार्टी या इस तरीके की आदतें देखने मिलती हैं। और बिजनेस माइंडेड अप्रोच, कि अगर व्यापार के योग अच्छे तो पार्टनर बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन भी हो सकते हैं, बट बिजनेस माइंडेड अप्रोच है कि दुनिया कैसे चलती है, पैसा कैसे कमाते हैं, बिजनेस मैं करूं, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, आइडियाज़ ज़्यादा हैं, नौकरी करने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती। और इसके अतिरिक्त जो समस्या है कि व्यक्ति ऑब्सेशन तो ला सकता है, प्रेम करने में कठिनाई होती है, एडजस्टिंग नहीं होते आसानी से, कंफ्यूजन दिखाई पड़ेगा, डिससेटिस्फैक्शन दिखाई पड़ेगा, एंग्जाइटी आ सकती है, फियर आ सकता है, इनसिक्योरिटी आ सकती है, सस्पिशन और डाउट आ सकता है। राहु जो है डिफरेंट कास्ट, कल्चर, रिलीजन, नेशनैलिटी, इससे लोगों से शादी भी दे सकता है, कि बहुत कोई विदेशी है, कोई दूसरी जाति धर्म के लोग हैं, उनसे शादी ब्याह है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, पॉसिबल है, या डिवोर्स्ड है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा अगर राहु खराब हो जाए, पीड़ित अवस्था में है, तब दिक्कत क्या, अधर्म होगा टोटल। अधर्म मतलब इमोरलिटी, अनएथिकल बिहेवियर, तो छल, कपट, लालच, धूर्तता, मक्कारी, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, सही गलत का फैसला कुछ नहीं कर पाते, हमेशा लालसावश व्यक्ति स्वार्थपरता के अधीन होकर सिर्फ फैसले लेता है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मेरा फायदा होना चाहिए, इस तरीके की बुद्धि, भयानक टॉक्सिक नेचर, बातें गढ़ना, झूठ मक्कारी करके थ्रेटन करना, कुछ भी कर सकते हैं, ब्लैकमेल करना, फ्रॉड करना, गोल्ड डिगिंग बिहेवियर, प्रेम में कुछ नहीं, सिर्फ पैसा रुपया और अन्य किसी फायदों के लिए शादी ब्याह रिश्ता बनाया जाता है। इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पॉसिबल है, कुबुद्धि है, बुद्धि का गलत प्रयोग है, कोई भी जो है अनैतिक गतिविधियाँ, आपराधिक गतिविधियों में व्यक्ति को ले जा सकता है। शादी ब्याह तो बिल्कुल नहीं चलने वाले होते हैं, कोई मैरिज वैरिज सर्वाइव नहीं करती, और अगर होगी भी तो फिर टोटल एक्सप्लॉयटेटिव और निगेटिव और भयानक टॉक्सिक मैरिज हो सकती है, अच्छी तो नहीं हो सकती।
या फिर बिल्कुल ही टैबू टाइप के रिलेशनशिप्स है, ओपन मैरिज और फलाने बहुत नए नए तरीके आ गए हैं आजकल, तो उनमें किसी तरीके के जो माइंडसेट्स हैं ऐसे ऊटपटांग टाइप के, वो भी दे सकता है कि आप शादी ब्याह का मजाक बनाए हुए हैं, पॉसिबल है। इसके अलावा ऑल मेंटल एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स पॉसिबल है टू जेड सारी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स किसी भी तरीके के सारे पॉसिबल है, कुंडली पे डिपेंड करेगा। तो ये नकारात्मक पक्ष है। तो हमने यहाँ पे विस्तार से चर्चा करी, सारे ग्रह एक एक करके जब तिथि का स्वामी बन जाएं तो उनके परिणाम हमें किस प्रकार के देखने मिल सकते हैं, और इसको आप अपनी कुंडली में लागू करें। और ये कहीं ना कहीं आप जरूर देखेंगे कि यदि आपकी शादी हो चुकी है तो जिससे हुई है उसमें गुण लक्षण होंगे, और यदि नहीं हुई है तो जो जिससे भी होगी उसके अंदर ये गुण लक्षण कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए, फेसबुक पोस्ट और रील्स के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अन्यथा आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।